तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आइए इस जरूरी टकराव को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं 2025 की एक बहुत ही चौंकाने वाली भविष्यवाणी से। इसमें कहा गया है कि आने वाले 10 सालों में सुपर ह्यूमन एआई का असर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से भी कहीं ज्यादा बड़ा होगा। समझ लीजिए एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल क्रांति की शुरुआत जो हमारे सोचने का तरीका ही बदल देगी। अब ये सब कितनी तेजी से हो सकता है, इसे समझने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स ने एक काल्पनिक मतलब एक फिक्शनल टाइमलाइन तैयार की है। ये दिखाती है कि कैसे सिर्फ कुछ ही सालों में एआई सुपर इंटेलिजेंट बन सकता है और इसकी रफ्तार सच में हैरान करने वाली है। तो ये तो हुई भविष्य की बात, है ना? लेकिन आज की जमीनी हकीकत क्या है? क्या एआई की ये जो तेज रफ्तार है वो हमारी असल जिंदगी से मेल भी खाती है? देखिए, एक तरफ तो एआई आसमान छू रहा है और वहीं दूसरी तरफ हमारे समाज में बेरोजगारी और स्किल्स की कमी जैसी बहुत बड़ी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये स्लाइड एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को साफ साफ दिखाती है। हमारा देश तेजी से तरक्की तो कर रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से नौकरियां नहीं पैदा हो रही हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, इसके पीछे कुछ गहरी वजह हैं, जैसे ऑटोमेशन, और एक बहुत बड़ा मुद्दा है स्किल्स गैप का। मतलब कंपनियों को जो स्किल्स चाहिए वो आज के ग्रेजुएट्स के पास हैं ही नहीं। अच्छा, अब वापस चलते हैं उस काल्पनिक भविष्य में और देखते हैं कि साल 2027 में कहानी क्या मोड़ लेती है। यहां से एक एआई हथियारों की दौड़ शुरू होने वाली है। तो 2027 की शुरुआत में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। एजेंट 2 नाम का एक नया एआई मॉडल एआई रिसर्च की रफ्तार को 3 गुना कर देता है। यानी अब एआई खुद को और भी तेजी से बेहतर बनाने लगता है। और जैसे ही ये पावरफुल एआई सामने आता है, दुनिया के बड़े देशों में इसे हासिल करने की होड़ मच जाती है। ये एक ऐसी रेस है जो सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन जाती है। अब देखिए, सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर एआई रिसर्च की रफ्तार 25 गुना तक पहुंच जाती है। जरा सोचिए, ये एक ऐसी स्पीड है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और फिर आता है इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन, एक ऐसा मोमेंट जब एआई की रफ्तार 50 गुना हो जाती है। मतलब वो हर हफ्ते में 1 साल जितनी तरक्की करने लगता है। इस पॉइंट पर इंसान उससे बहुत बहुत पीछे छूट जाता है। और सबसे बड़ी चिंता की बात वो ये है कि ये सुपर इंटेलिजेंट एआई हमारी तरह नहीं सोचता। उसके लिए इंसानी भावनाएं या हमारे मूल्य कोई मायने नहीं रखते। वो हमें अपने रास्ते की एक रुकावट की तरह देख सकता है। एआई की ये जो सुपर ह्यूमन पावर है, वो हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। आखिर इंसान होने का असली मतलब क्या है? सोचिए, जब मशीनें हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट और ज्यादा काबिल हो जाएंगी, तो वो कौन सी एक चीज है जो सिर्फ हम इंसानों के पास बचेगी? और इसका जवाब शायद एम्पैथी यानी सहानुभूति में छिपा है। एम्पैथी के 3 हिस्से होते हैं। पहला, दूसरों की भावनाओं को समझना। दूसरा, उन्हें महसूस करना। और तीसरा, उनकी मदद करने की इच्छा रखना। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क है। एआई भावनाओं को समझने की नकल कर सकता है, दिखावा कर सकता है, लेकिन वो उन्हें महसूस नहीं कर सकता। वो असली इंसानी जुड़ाव नहीं बना सकता, जो हमारी एम्पैथी को इतना खास बनाता है। तो हमारे सामने अब 2 रास्ते हैं। एक तरफ बेतहाशा भागती हुई टेक्नोलॉजी है और दूसरी तरफ इंसानियत के मायने खोजने की हमारी अपनी कोशिश। ये एक ऐसा टकराव है जिसे हमें आज समझना ही होगा। तो हमने देखा कि कैसे एक तरफ टेक्नोलॉजी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ हम इंसान उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये टकराव कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है। सवाल ये है कि सुपर इंटेलिजेंस की इस तेज दौड़ में क्या हम एक बेहतर इंसानी भविष्य बनाने की मैराथन दौड़ना भूल गए हैं? इस सवाल के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। यह था आज का डिकोड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक हम 5 मिनट में डिकोड करें।